63 करोड़ लोगों ने अभी तक पवित्र गंगा में संगम में डुबकी लगाई है और महाकुंभ में वो हो गया जो किसी ने नहीं सोचा था। एक एस्टीमेट लगाया गया था शुरुआत में कि 45 करोड़ तक श्रद्धालु यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन आंकड़ा उससे कहीं आगे निकल गया और महाशिवरात्रि के स्नान तक यह आंकड़ा 65 करोड़ को भी पार कर जाएगा, जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है। भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में बॉलीवुड और अध्यात्म का भी अद्भुत संगम देखने को मिला है। अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, रवीना टंडन, सोनाली बेंद्रे पहुंची और आस्था की डुबकी लगाई। 144 वर्षों में केवल एक बार आयोजित होने वाले इस दुर्लभ महाकुंभ में बॉलीवुड सितारों का तांता लगा हुआ है। पवित्र स्नान करने वाला हर कोई शख्स अपने आप को भाग्यशाली बता रहा है। महाकुंभ में अब तक 63 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, लेकिन विपक्ष बार बार महाकुंभ पर सवाल भी उठाता रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर आखिरी पवित्र स्नान है और इसे लेकर हर कोई महाकुंभ में जाने को बेताब नजर आ रहा है। वहीं महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों पर एक बार फिर से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार वार किया है। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब समाजवादी पार्टी खतरा महसूस करती है तब सनातन के बारे में बात करती है। और वैसे मान्यता यही है कि सोशलिस्ट समाजवादी जब अंतिम पायदान पर खड़ा होता तब उसे धर्म की याद आती है। और अच्छा है, हम आपकी वरिष्ठता का और आपकी बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को बिहार की मुजफ्फरपुर से करारा जवाब दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ को गाली देने वालों को बिहार माफ नहीं करेगा। मैं जानता हूं महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। उधर संगम के पानी पर सवाल उठाने वालों को पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर पहले ही इसे खारिज कर चुके हैं। अब उन्होंने ये भी दावा किया है कि संगम के गंगा जल में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया नहीं पनप सकता है। उन्होंने गंगा जल को पीकर भी दिखाया। इस टेम्परेचर में फीकल कॉलीफॉर्म पैदा ही नहीं हो सकता, मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता, उसका सर्वाइवल ही मुश्किल है, वो कुछ नहीं कर सकता। वो इनको कैसे इतनी बड़ी डेंसिटी में मिल गया कि 54,000 की डेंसिटी में वो मिल गया, मिल ही नहीं सकता। मतलब वो रिपोर्ट गलत, बिल्कुल रिपोर्ट गलत, पॉसिबल ही नहीं है टेक्निकली। अब तक महाकुंभ में 63 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि अगले 2 दिनों में यह आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच जाएगा। ये आंकड़े खुद महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब देते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 63 करोड़ लोगों की डुबकी, और इतनी बड़ी डुबकी के बाद में एक सवाल उठता है कि इतने सारे लोग स्नान कर रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट होता है, यहाँ पर बहुत सारा गंदा पानी भी जमा होता है, तो गंगा कितनी मैली हो गई होगी, संगम का पानी कितना मैला हो गया होगा, इसको लेकर एक बहस शुरू हुई। लेकिन इसे निराधार बताते हुए पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर, जो देश के ख्यातिलब्ध वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने अलग अलग जगहों से गंगा के सैंपल कलेक्ट किए और उन्होंने ये बता दिया कि क्यों गंगा का पानी हमेशा पवित्र बना रहता है, किस तरह के गुण हैं सेल्फ क्लीनिंग के गंगा में, जिसकी वजह से गंगा कभी अपवित्र नहीं होती या मैली नहीं होती है। खैर, इस पर सियासतदान अपनी बातें कहते रहते हैं। एक बड़ा जो तर्क दिखाई देता है डॉक्टर अजय कुमार सोनकर की तरफ से, वो बड़ा महत्व का है कि गंगा में स्नान करने वाले किसी व्यक्ति ने किसी तरह की दिक्कत के बारे में या किसी बीमारी के बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, और ये अपने आप में बताता है कि इस पानी से किसी को दिक्कत नहीं। ये सेल्फ एविडेंट होता है। सबसे बड़ा सबूत तो यही होता है कि क्या गंगा में एक होता है मन का भाव, ये इसमें कोई दो राय नहीं कि वहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, कई बार कपड़े, जूते, चप्पल आपको तैरते हुए दिखाई देते हैं, तो इससे मन का भाव बन सकता है। लेकिन जब पानी की गुणवत्ता लैब में टेस्ट की गई तो इसमें स्पष्ट तौर पर यह पाया गया कि पानी न सिर्फ शुद्ध है बल्कि अल्कलाइन पानी जितना साफ सुथरा है, यानी कि ये हेल्दी भी है, अनहेल्दी होना तो छोड़िए। और यही वजह है कि गंगा में स्नान को रोगों को दूर करने वाला बताया जाता है। गंगा में स्नान के बहुत सारे फायदे हैं। गंगा जल को इतना पवित्र माना जाता है कि हम अपने घरों में भी इस गंगा जल को कमंडल में, बोतलों में रखते हैं और सालों साल तक ये पानी रखा रहता है, कभी ख़राब नहीं होता। तो इस पर कई बार कई शोध भी होते थे, कई लोग बातें करते थे। खैर, इस पर हम बातचीत करेंगे और डॉक्टर अजय सोनकर से भी हम बातचीत करेंगे इस पर। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से क्या ख़ास क्या आम बहुत सारे लोग
पवित्र स्नान करने आज भी पहुंचे हैं। और इससे पहले तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज के कुछ चेहरे हैं जिनमें अक्षय कुमार हैं, कैटरीना कैफ हैं, पंकजा मुंडे, एकनाथ शिंदे भी आज पहुंचे, रवि किशन, सोनाली बेंद्रे, ये सभी वो चेहरे हैं जो आज यहाँ पर स्नान करने के लिए पहुंचे। और एक बड़ी अहम बात यह है कि जितने भी बड़े चेहरे या विशेष अतिथि पहुंच रहे हैं, उनसे पहले भी ये कहा गया था कि आप जो विशेष स्नान होते हैं या फिर जो अमृत स्नान का समय रहा उस समय पर वो ना आए, क्योंकि उस समय कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, लोग ज़्यादा तादाद में आते हैं। हालांकि 6 के 6 स्नान जो थे उनमें से 5 स्नान पूरे हो चुके हैं और छठा स्नान यानी महाशिवरात्रि का स्नान भी अब बहुत जल्दी आपके सामने है। परसों ये स्नान होगा और इसको लेकर लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। देखने वाली बात यह है कि पहले दिन से लेकर आज तक कुंभ में लोगों के आने का ये सिलसिला कुछ इसी अंदाज में जारी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप इस पूरे कुंभ के दौर को उठाकर देख लें तो कोई दिन ऐसा आपको नहीं मिलेगा जब लोगों का ये जन समूह यूं ही न आता रहा हो, जाता रहा हो। देश भर से लगभग हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुँचे। इस सब के बीच में विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए। विपक्ष को करारा जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। उन्होंने सनातन विरोधी इन बातों को बताया। और आज देखिए आप, भागलपुर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया है। यानी सियासत में भी ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और डॉक्टर अजय सोनकर जो कि जाने माने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने न सिर्फ इस पानी का आचमन करके दिखाया बल्कि जगह जगह से सैंपल कलेक्ट करने के बाद में उन्होंने इसे लैब में टेस्ट किया और ये बताया कि गंगा का ये पानी पूरी तरह से पवित्र है, सेफ है। कई रिपोर्ट्स जो इस ओर इशारा कर रही थी कि इसमें कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, किसी तरह के घातक चीज़ें हो सकती हैं, उनको पूरी तरह से खारिज किया डॉक्टर सोनकर ने। और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। गंगा के पानी को जितना भी उन्होंने टेस्ट किया है अलग अलग जगह के सैंपल लेकर, ये पूरी तरह से पवित्र और सुरक्षित पानी पाया गया है। बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ अब भी संगम के किनारे पर आपको मिलेगी। और संगम ही नहीं बल्कि प्रयाग में आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर इसी तरह की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। ये महाकुंभ कई मायनों में विशेष रहा। 144 साल बाद ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक एक ऐसा संयोग बना जो दुर्लभ है, क्योंकि अभी जो लोग हैं वो अब अपने जीवन काल में इसको कभी नहीं देख पाएंगे। और सबके लिए एकमात्र ये अवसर था कि जब वो कुंभ में स्नान करके इसका पुण्य लाभ ले सकते थे। ये इसको मीडिया के ज़रिए भी इसका प्रचार हुआ। ये चीज़ लोगों में जब गई तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचे। फिर तैयारियों की अगर बात करें तो ज़बरदस्त तैयारियाँ महाकुंभ के दौरान की गई थीं। चाहे पूरा एक ज़िला बना देना हो कुंभ के लिए, संगम के इस क्षेत्र में एक ज़िला ही घोषित कर दिया गया। और यहाँ पर जो पूरी सिटी बनाई गई, कुंभ सिटी बनाई गई, उसमें भी ख़ास तौर पर चाहे पॉन्टून ब्रिजेस का निर्माण हो, सड़कों का निर्माण हो, बड़े स्तर पर काम किया गया। बहुत सारी यादें रहेंगी जो इस कुंभ से जुड़ गई हैं। महाकुंभ की ये तैयारियाँ अविश्वसनीय हैं, अकल्पनीय हैं और अभूतपूर्व भी हैं। इससे पहले इस तरह का आयोजन, इतना बड़ा आयोजन नहीं देखने को मिला है। 63 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। हम ब्रेक से पहले गंगा की शुद्धता पर बात कर रहे थे। कुछ जानकारियां, क्योंकि पहले भी हम बातचीत कर चुके हैं पद्मश्री डॉक्टर अजय कुमार सोनकर से, तो वो मैंने आपके सामने रखी हैं। वो खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोनकर, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा कुछ सवाल जो सोशल मीडिया के जरिए भी आ रहे हैं वो भी आपके सामने सीधे रखूँ। काफ़ी बातचीत इस पर हमने की है। कई लोगों का ये भी प्रश्न है कि अगर सेल्फ क्लीनिंग की इतनी एबिलिटीज़ हैं गंगा में, तो फिर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्यों क्लीनिंग के लिए चलाए जाते हैं? उनको कैसे एड्रेस करेंगे आप? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं कहीं पर बातचीत कर रहा था तो एक डिबेट में ये क्वेश्चन आया। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं उनको ये बात बता पाऊँ कि क्या व्हाट इज द डिफरेंस। लोग दरअसल बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं, उन्हें कई बार पता नहीं होता कि किससे क्या सवाल करना चाहिए। मेरे प्रोजेक्ट थोड़ो है कि नमामि गंगे का प्रोजेक्ट मैंने चला रखा है या मैं डिसाइड करता हूँ। मेरा जो कहना है वो ये है कि हमारे देश में पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, रिवर्स में कंटामिनेशन है। ये सारी बात अपनी जगह पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फर्जी रिपोर्ट दे करके कहें कोई भी चीज़। मैं बीइंग ए साइंटिस्ट सिर्फ उस पर्टिकुलर फर्जी रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिया, और साइंटिफिकली वो मेरिट में नहीं है। इस वजह से मैं बात सेव कर रहा हूँ। मुझे ट्रिगर किया कि मैं इसकी जांच करूँ, और उनके बाद कही हुई बातों में कोई भी सत्यता मुझे नहीं मिली, तब मैंने अपनी बात रखी। तो आपका जो सवाल है वो ये है कि ये जो गंगा प्यूरिफिकेशन प्लांट्स हैं वो उसकी ज़रूरत क्या है। उसकी ज़रूरत है वास्तव में
जब गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है और जो है प्रयागराज पहुंचती है, उसकी क्वालिटी में, उसकी सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी में 100 टाइम्स की कमी आ जाती है। आप सोचिए कि करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई और वहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर इस चीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उसके अंदर सेल्फ क्लीनिंग की कितनी पावरफुल एबिलिटी है, इसकी वजह से लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि मैं सिर्फ साइंस की बात कर सकता हूं, पॉलिटिक्स की बात करने की एबिलिटी मेरे अंदर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात की गई कि उसमें पाया गया है, उस रिपोर्ट के बारे में एक सरकार की एक एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मैं ज्यादा बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसकी रिपोर्ट आपने देखी है, आपने रिपोर्ट देखी है, पढ़ी नहीं है? नहीं, मैं तो बल्कि इनफैक्ट आपसे डिटेल चाह रहा था कि क्या विरोधाभास आपको देखने को मिला कि उनकी रिपोर्ट में क्या सबसे क्या। पहले मैं आपको बताता हूं कि उस रिपोर्ट में पानी को एल्कलाइन बताया गया है जी। और बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है उसको 100s ऑफ टाइम ज्यादा बताया गया है कितनी पॉपुलेशन थी। अगर ये सत्य होता तो पानी कभी भी एल्कलाइन नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी रिपोर्ट में भी, मैं तो कह ही रहा हूं, मेरी जांच में तो है ही एल्कलाइन वाटर, लेकिन उनकी जांच में भी जो रिपोर्ट है उसमें भी पानी एल्कलाइन है। कैसे हो सकता है कि जो है जब बैक्टीरिया सैकड़ों गुना ज्यादा तादाद में है तो वो एसिड क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा था? आपने मना कर रखा था क्या उसको? उसका बिहेवियर है, वो लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करता है और पानी को अम्लीय बना देता है। अम्लीय नहीं था पानी, पहली बात। दूसरी बात, वो मल्टीप्लाई करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन इंक्यूबेशन टेम्परेचर पे करता है। जब उसको 45 डिग्री टेम्परेचर मिलता है तब ये आपका कैलिफॉर्म फीकल बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है। पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास था जब कुंभ शुरू हुआ। उसमें वो सिर्फ सुसुप्ता अवस्था में पड़ा रहेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। अगर आप उसका पानी का टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर आपको इतनी डेंसिटी दिख ही नहीं सकती, मिल ही नहीं सकती। नंबर 1। अब आप ये सोचिए कि जैसे पर्टिकुलर संगम नोस की बात मैं करता हूं, जहां पे लाखों लोग एक समय पर स्नान कर रहे हैं। ह्यूमन के बहुत सारे ह्यूमन माइक्रोबायोम्स पानी में पहुंच रहे हैं, जिसमें से स्टोफाइलोकॉकस एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है जो ह्यूमन बॉडी में होता है, वो पहुंच रहा है। आपने जाकर के सैंपल लिया, आपको वहां से 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर जो सीवर का बैक्टीरिया था वो मिला, लेकिन आपको स्टेप्टोफाइलोकोकस नहीं मिला। यह कैसे पॉसिबल है कि करोड़ों लोगों ने जहां पर स्नान किया कि उनके शरीर का बैक्टीरिया आपके जांच के में आइडेंटिफाई नहीं हुआ, सिर्फ सीवर का पानी आइडेंटिफाई हुआ? बीइंग ए साइंटिस्ट मेरे को जो है घृणा होती है कि जो है इसकी क्या, अरे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर वास्तव में जो वो कह रहे हैं वो सच होता तो आज अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं होती, पैर रखने की जगह नहीं होती, हाहाकार मच गया होता। ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। क्यों? मुझसे लोगों ने फोन किया साउथ इंडिया से, दे वर क्राइंग कि ये रिपोर्ट आई है सर, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि जब आपने स्नान किया तो आपने कुछ वाटर सैंपल अपने साथ कलेक्ट करके ले गए होंगे। कहां सर, मैं बॉटल भर कर लेके आया हूं। मैंने उसके ढक्कन को खोलिए, स्मेल कीजिए, बताइए क्या महसूस कर रहे हैं? कहे सर कोई स्मेल नहीं है। तो मैंने कहा उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, इसलिए स्मेल नहीं है। आप पत्रकार हैं, आपके दिल्ली में, आपके मुंबई में, जहां पर भी जो लोग स्नान करके आए हैं उनसे पूछिए, सब लोग अपने साथ जल लेकर के गए हैं, वो खोल करके उसको देखें, उसमें अगर स्मेल नहीं है इसका मतलब कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई। और जब बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई तो उसी पानी में वो नहा के गए हैं। उनको ये कहना कि आप बीमार हो जाओगे, एक साइकोसोमेटिक कंडीशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आप। तो मैं बीइंग ए साइंटिस्ट अगर बोलता, मुझे कहते हैं लोग, कुछ लोगों ने कहा कि जो कुछ दिन पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बोल रही थी वही आप बोल रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि ये वैज्ञानिक एटीट्यूड है। आपको जो मैं बोल रहा हूं उस पे आप उसकी टेक्निकलिटी पर बोलिए कि आप जो कह रहे हो गलत है। वो 10 डिग्री सेल्सियस पर प्रोलिफरेट होकर के इनको 54,000 पर 100 ml मिल गया, ये बोलो, तब मैं उसका जवाब दूं। आप ये क्यों बोल रहे हो? बेकार की बातें क्यों बोल रहे हो? मेरी बातें इस चीज के लिए, उस चीज के लिए, बताइए इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूं? मेरी बातों को आप साइंटिफिक प्रकाश में देखें और फिर उसकी बात करें।
अभी उसमें इसमें merit है या क्लैरिफिकेशन नहीं। के लिए आपको लगता है कि एक रीटेस्टिंग टाइप का कुछ होना चाहिए और कोई टेस्टिंग करके क्लैरिफाई करना चाहिए इसको? अरे अरे हम कहते हैं आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, जो आदमी नहा के गया अपने साथ वाटर सैंपल लेके तो गया हुआ है, उसको पानी लेकर के चेक कीजिए, आप खुद देखिए, मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूं, आप उसकी अल्कलाइनिटी चेक कीजिए कि वो एसिटिक है क्या, बैक्टीरिया होगा तो वो एसिटिक होगा, और जब एसिटिक होगा तो ऑक्सीजन नीचे होगा, अल्कलाइन होगा तो ऑक्सीजन ऊपर होगा। ये सब बहुत मामूली सी बातें हैं, बेसिक्स है, जो है बीइंग ए साइंटिस्ट मेरे लिए रोजमर्रा का काम है। I do the hydraulic analysis every day in my laboratory. I have hundreds of analysis facility in my lab. I do every day. लोगों को ये नहीं मालूम कि ये वायरस और फेज में क्या फर्क है, वो मुझसे पूछ रहे हैं। अभी एक बहुत ही एस्टीम्ड पर्सन वाज सेइंग इन a टीवी चैनल दैट कि बैक्टीरियोफेज इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन। उनको यही नहीं पता कि हमारी ह्यूमन बॉडी पर बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, वही बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, वो हार्मफुल है हमारे लिए। घबरा गए और ये हार्मफुल है। अरे हमारे शरीर पर बैक्टीरियोफेज ना हो तो वो बैक्टीरिया हमें खा जाएगा। वो होस्ट स्पेसिफिक होता है, वो हमारे शरीर पर होता है, हमें कुछ नहीं होता है। और वो अगर लोग, एक व्यक्ति ने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा श्री प्रवीण जी, कि अगर वो गलती से हमारे मुंह में चला गया फीकल जो है ये आपका कोलिफॉर्म, तो वो हमारे बॉडी में उसको जो है 37 डिग्री टेम्परेचर मिल जाएगा, तो वो हम बहुत बुरी तरह बीमार हो जाएंगे। हमने कहा आपके पेट में जो मल है उसमें बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फीकल कॉलिफॉर्म ऑलरेडी है, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं पड़े बेशर्मों की तरह, उससे आप बीमार हो जाओगे। कुछ को पता ही नहीं, फिर कहता है आप पी कर कैसे, कोई पी लेगा। अरे तुमको यही नहीं मालूम कि जब तुम पानी में उतर गए तो तुम्हारे बॉडी में पानी प्रवेश कर गया। तो पीने का मतलब ही नहीं कि वहां बैठ करके कॉफी की तरह तुमने गंगा जल को पिया, तब तुम्हारे शरीर में ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से कंटामिनेशन हुआ। ऐसा नहीं है। मेरे को तो आज समझ में नहीं आता कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लग रहा है आज आप कई पैनलों में उलझे होंगे और आपको समझ में आया होगा, जिन्हें विषय की जानकारी नहीं है वो भी विषय पर ज्ञान पहले पड़े हैं। नहीं, I was surprised and sometimes I don't get opportunity to answer the ridiculous questions. इसलिए मैंने आपके साथ में किसी को नहीं बैठाया सर, मैं चाहता था आप अकेले ही बोले। अरे मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया है क्या कि मेरे वजह से बंद कर दोगे? मुझे क्या मालूम कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, क्या नहीं है। मेरे फालतू बात मेरे से साइंस की बात करो, मुझसे पूछो, कहो कि तुमने जो साइंस की बात की, जो पैरामीटर्स बताई, ये गलत है, तब मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने कम से कम अपनी आंखें खोली, देखा, कुछ पढ़े लिखे हो, जब जानते हो। कुछ पता है नहीं, मेरे से कहते हो कि ये बताइए नमानी गंगे बंद कर दूं क्या? मैंने कहा यार तुम अपने मेरी बस चले तो मैं तुमको उठा के बंद कर दूं? कहां ये क्या है भाई? आप सोचिए, राइट क्वेश्चन विद द रॉन्ग पर्सन। और इनको यही नहीं मालूम कि कंटामिनेशन एंड पोल्यूशन में फर्क होता है। आपके पानी में अगर मिट्टी चली जाए तो कंटामिनेशन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो आप पियोगे तो जो है अस्पताल पहुंच जाओगे, कंटामिनेशन था उसमें। अच्छा सर, एक चीज जो आपने कहा, मैं सवाल वही पूछता हूं, आप जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो पूरा जीवन शोध के लिए लगाते हैं, आपने ये स्वतः स्फूर्त आपने इस काम को किया क्योंकि गंगा से आप भी जुड़े हुए हैं और आपने एक रिपोर्ट रखी है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तमाम दूसरी रिपोर्ट्स को लेकर बवाल हो रहा है। आप लोगों की रिपोर्ट, हम भी प्रयास कर रहे हैं, देखिए लगातार 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, कई लोगों से आपका भी संपर्क हुआ होगा, तो आपकी चीजें, आपका शोध ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और ये जो फर्जी चीजें होती हैं, जो आपने कहा कि ये गलत रिपोर्ट्स हैं, इनको डिनाई किया जाए, इसके प्रयास क्यों नहीं दिखाई देते हैं? आप मुझे खुद बताइए कि सबसे अच्छा तरीका क्या ये नहीं है कि आप एक साइंटिफिक पैनल बनाइए, फिर उसमें आप उसकी जांच कीजिए और कहिए डॉक्टर सोनकर जो भी कह रहे हैं ये सारी बातें गलत हैं, क्योंकि वो गलत कह रहे हैं। इंक्यूबेशन टेम्परेचर इस बैक्टीरिया का इतना नहीं है, उनको नहीं जानकारी है। इस तरह की बात करो ना आप मेरे से। आप ये क्यों नहीं कहते? मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ह्यूमन बॉडी पानी में गई, उससे कंटामिनेशन हो रहा है, उससे जो है बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो रहा है। ध्यान रखिए आप, कंटामिनेशन वो तब तक सिर्फ कंटामिनेशन रहेगा जब तक उस बैक्टीरिया को प्रोलिफरेट होने का एनवायरनमेंट पानी में नहीं मिलेगा, जो गंगा ने अलाउ ही नहीं किया, क्योंकि अभी तक पानी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे है।
तो वो सिर्फ कंटामिनेशन है, बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, इट इज कंटामिनेशन। और अगर मैं उस पानी को पी लूं, अगर उसके अंदर बेहोशी के हालत में फीकल कॉलिफॉर्म है, तो मेरे पेट में उससे ज्यादा फीकल कॉलिफॉर्म है मौजूद है ऑलरेडी, उसी से जाके मिल जाएगा। और अगर प्रोलिफरेट होगा तो क्या होगा, पहले से करोड़ों अरबों मौजूद है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आप एक बात मुझे बताइए, जहां पर करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी का कंटामिनेशन हो रहा है, उनके माइक्रोबायोम्स पानी में ऐड हो रहे हैं, आप वाटर का सैंपल लेते हो, आपको सीवर का पानी मिलता है, ह्यूमन बॉडी के द्वारा जो कंटामिनेशन है उसके कंटेंट आपको नहीं मिलते, आप उस रिपोर्ट को क्या कहोगे? और रिपोर्ट हम भी एनालाइज करते हैं। सबसे बेसिक होता है कि जब आप कहीं से सैंपलिंग करते हैं तो आप बताते हैं कि जो वाटर सैंपल था उसका टेम्परेचर क्या था, उसकी एल्कलिनिटी क्या थी। जब आप मेरे से ये कहते हैं कि पानी खौल रहा था, मेरा हाथ जल गया, तो उसी समय आप ये कहते हैं कि वो मैंने गिलास जब उल्टा तो गिरा नहीं, क्योंकि वो पानी जमा हुआ था बर्फ की तरह। तो खौल रहा था तो बर्फ की तरह जमा कैसे था? जब उसके अंदर करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मौजूद थे, फीकल कॉलिफॉर्म, तो वो एसिटिक क्यों नहीं था, एल्कलाइन कैसे था भैया? यही पूछ रहा हूं मैं। तो इसको बताने के बजाय एक चीज क्लोजिंग, आप क्योंकि एक जिम्मेदार वैज्ञानिक, एक क्लोजिंग कमेंट में, क्या फिर इस तरह की रिपोर्ट जानबूझकर बनाई गई है? बिल्कुल। मुझे अब बहुत तकलीफ है इस बात से कि आपने ये तक नहीं सोचा कि करोड़ों लोग जो स्नान करके गए कर हैं, उनके साथ आप क्या कर रहे हो। आप, ये क्राइम है, ये क्राइम है कि आप जो है लोगों को एक पैनिक फैला रहे हो। आप कर क्या रहे हो? सोच के देखिए कि वहां जहां करोड़ों लोग जा रहे हैं, आप उनपे एक बहुत अराजकता फैला रहे हो, उनके अंदर डर फैला रहे हो, उनके अंदर घबराहट पैदा कर रहे हो। पता नहीं किसको कितनी बीमारियां हैं, वो उसको उसी से रिलेट करके रोना शुरू कर देगा। जी, गंगा में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर लोगों को हानि पहुंचाने वाली चीज है, इस तरह की रिपोर्ट ये गलत है। और ये गलत क्यों? इसके आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखिए, इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से मत लीजिए। डॉक्टर अजय सोनकर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने खुद कहा राजनीतिक बयानबाजी ना मैं करता हूं, ना राजनीति से लेना देना है। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो कुछ कह रहा हूं, एक पैनल बनाइए, जितने भी विद्वजन मिले उनका पैनल बनाकर मैंने जो दावे किए, मेरी रिपोर्ट में जो कुछ आया है उसको क्लेरिफाई करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि मेरे जो दावे हैं वो ये स्पष्ट तौर पर जो इंगित करते हैं कि गंगा मैली नहीं हो सकती, गंगा में गंदगी के नाम पर लोगों को डराया जा रहा है, इस पर विराम लगना चाहिए। इसे क्राइम तक डॉक्टर सोनकर कह रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है विषय, इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। डॉक्टर सोनकर, अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा अंदाजा है कि आप बहुत सारे पैनल्स पर बैठ लिए, काफी लोगों से आपका डिस्कशन हुआ है, वो जोश आज आपकी आवाज में समझ में भी आ रहा है कि बहुत सारे सवालों से नहीं, आप मेरा ये कह रहा है कि आप बहुत सारे सवालों से होकर गुजर गए। So I feel very bad. I want the people to talk about the science, what the technical things, and whatever I'm saying. And you are, I have several times I have spoken to you, and I know you very well. You are a technical person. You understand what I'm saying actually. नहीं, ये होती है। और मैं बाकी के मीडिया के लोगों को भी जानता हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, जैसे आप दूसरी चीजों पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। खैर, होता है ये, लेकिन आप हमेशा महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आपने ये भी बताया सिलसिलेवार तरीके से कि क्या सही तरीका हो सकता है इन चीजों की जानकारियों का। डॉक्टर सोनकर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस खास बातचीत में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।